नमस्कार दोस्तों, मैं आपको एक ब्राह्मण के बेटे की बुद्धिमानी की कहानी बताऊंगा। एक ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण देवता पूजा पाठ हवन का काम किया करता था। एक दिन राजा साहब के दरबार से उस ब्राह्मण के लिए आदेश आया कि दरबार में हवन करना है। और ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। उसको लगा कि मुझे राज दरबार में जाने का अवसर मिलेगा और वहां पूजा पाठ करने का अवसर मिलेगा। वो बहुत खुश हुआ और वो खुशी खुशी राज दरबार में पहुंच गया और राजा साहब से कहा कि हुक्म प्रणाम, आपने मुझे बुलाया है हवन करने के लिए। राजा साहब ने कहा, आइए ब्राह्मण देवता, बैठिए और हवन करिए। तब ब्राह्मण देवता ने राज दरबार में पूजा पाठ किया और हवन किया। सब काम निपटाने के बाद राजा साहब ने उस ब्राह्मण से 3 सवाल पूछे। राजा साहब ने उस ब्राह्मण से पूछा कि भगवान कहां रहते हैं और भगवान कौन सी दिशा में देखते हैं और भगवान क्या कर सकते हैं। तब उस ब्राह्मण देवता ने राजा साहब से कहा कि राजन, इसके लिए आप मुझे समय दीजिए। तब राजा साहब ने कहा, मैं आपको 1 महीने का समय देता हूं। आप मुझे 1 महीने में 3 सवालों का जवाब दीजिए। तब ब्राह्मण देवता ने कहा, ठीक है राजन। और ब्राह्मण देवता अपने घर पे आ गए। अब ब्राह्मण देवता को 10-15 दिन हो गए, लेकिन इन सवालों का जवाब नहीं मिला और वो काफी टेंशन में आ गए। अब उनको चिंता होने लगी। तब एक दिन ब्राह्मण के पुत्र ने ब्राह्मण से पूछा कि पिताजी, आप बहुत चिंता में हैं, क्या बात है? कोई समस्या हो तो आप मुझे बताइए। तब उस ब्राह्मण देवता ने अपने पुत्र से कहा कि हे पुत्र, मैं एक दिन राज दरबार में हवन पूजा पाठ करने गया और मैंने मेरा काम निपटाया। उसके बाद राजा साहब ने मेरे से 3 सवाल पूछे हैं और उसका जवाब मुझे 1 महीने में देना है। आज 15 दिन हो गए हैं, मुझे उन सवालों का उत्तर नहीं मिल रहा है। तब ब्राह्मण के पुत्र ने कहा, पिताजी, आप मुझे राजा साहब के 3 सवाल बताइए। तब उसके पिता ने कहा कि पहला सवाल, भगवान कहां रहते हैं और भगवान किस दिशा में देखते हैं और भगवान क्या कर सकते हैं। तब उसके पुत्र ने कहा कि पिताजी, आप मुझे राज दरबार में लेके चलिए और इनके जो जवाब है वो मैं राजा को वहीं दूंगा। अब देखो, धीरे धीरे महीना भी खत्म होने में आया और कुछ एक दिन बचे। अब ब्राह्मण जो है उसके पुत्र को लेके राज दरबार में पहुंच गया और जैसे ही दरबार में पहुंचा तो राजा साहब ने उनसे पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। तब ब्राह्मण देवता ने कहा कि हे राजन, आपके सवालों का जवाब तो मेरा बेटा देगा। तब राजा साहब ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देवता, मैं आपके बेटे से सवाल पूछता हूं। तब ब्राह्मण के बेटे ने कहा कि हुक्म प्रणाम, आप मुझसे सवाल पूछिए, आपके 3 सवाल, मैं उसका जवाब दूंगा। तब राजा साहब ने उस ब्राह्मण के बेटे से कहा कि भगवान कहां रहते हैं। तब उस ब्राह्मण के बेटे ने राजा साहब से कहा कि आप ऐसा करिए, मेरे लिए 1 गिलास दूध मंगवा दीजिए। और राजा साहब ने मंत्रियों को आदेश दिया और कहा कि तुरंत 1 गिलास दूध लेके आइए। अब दूध लाके ब्राह्मण के पुत्र को दे दिया। अब ब्राह्मण का जो पुत्र है उस दूध में ऐसे अंगुली डाल रहा था, उस दूध को पिया नहीं, वो बार बार ऐसे कर रहा था। तब राजा साहब ने पूछा
कि ये आप क्या कर रहे हो? तब ब्राह्मण के पुत्र ने कहा, राजन, मैं इस दूध में से घी निकालना चाह रहा हूं। तब राजा साहब ने कहा, देखो, घी ऐसे नहीं निकलता है, इसको गर्म करना पड़ता है, इसको जमाना पड़ता है, इसका दही बनता है, उसके बाद छाछ भिगोनी पड़ती है, उसके बाद घी निकलता है। तब उस ब्राह्मण के पुत्र ने कहा कि राजन, आप समझ गए हो कि भगवान कहां रहते हैं और भगवान को पाने के लिए क्या करना पड़ता है। तो राजन, भगवान विश्वास में रहते हैं और परमात्मा को पाने के लिए सच्ची भक्ति करनी पड़ती है। तब राजा साहब बहुत खुश हुए। राजा साहब ने उसको धन्यवाद दिया और राजा साहब ने कहा कि आप मेरे दूसरे सवाल का जवाब दीजिए, भगवान किस दिशा में देखते हैं। तब ब्राह्मण के पुत्र ने कहा राजा साहब से कि राजन, आप एक मोमबत्ती मंगवाइए। और राजा साहब ने एक मोमबत्ती मंगवाई और राज दरबार की सारी खिड़कियां बंद कर दी और मोमबत्ती जलाई गई। तब ब्राह्मण के पुत्र ने राजा साहब से पूछा कि इसका जो प्रकाश है, मोमबत्ती की जो रोशनी है, वो किस दिशा में है। तब राजा साहब ने कहा कि इसकी रोशनी चारों दिशा में है। तब ब्राह्मण के पुत्र ने कहा कि भगवान भी चारों दिशाओं में देखते हैं। राजा साहब खुश हुए अपने दूसरे सवाल का जवाब सुन के। और राजा साहब ने तीसरा सवाल उनसे पूछा कि भगवान क्या कर सकते हैं। तब ब्राह्मण के पुत्र ने राजा साहब से कहा कि राजा साहब, आप ऐसा करिए, आपके सिंहासन पर मेरे को बिठाइए और मेरी जगह आप बैठ जाइए। अब देखो, ब्राह्मण का जो पुत्र है वो राजा साहब के सिंहासन पर बैठ गया और उसके ब्राह्मण के पुत्र की जगह पे राजा साहब को बैठा दिया और वो सिंहासन पर बैठ के कहने लगा कि हे राजन, भगवान तो बहुत कुछ कर सकते हैं। राजा रंग से राजा बना सकते हैं। जैसे मैं वहां बैठा था और यहां बैठ गया, वैसे भगवान तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तब राजा साहब बहुत खुश हुए अपने तीनों सवालों का जवाब सुन के और बहुत प्रसन्न हुए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे YouTube चैनल दनुज वसेटिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।